हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी सर। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा आपका विभाज्यताओं के नियम भाग 1, जिसमें हम आपको 2 से लेकर 11 तक विभाज्यताओं के नियम बताएंगे और भाग 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलते हैं समय न लेते हुए टॉपिक की ओर। हमने लिख रखे 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता और 5 से विभाज्यता, जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो दोस्तों, 2 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का यूनिट अंक यानी कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट अंक सम हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे 12,460 तो हमें इसमें देखना है यूनिट अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। तो यूनिट अंक हमारा 0 है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, क्योंकि नियम कहता है यदि किसी संख्या का यूनिट अंक इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो यह संख्या 2 से विभाज्य है। दूसरा देखिए 13,943, क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट अंक क्या है? 3। यूनिट अंक क्या होना चाहिए? या तो सम होना चाहिए, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। ये इसका यूनिट अंक सम नहीं है, यानी कि न तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई यूनिट अंक नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट 3 से विभाज्यता यानी 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। यानी कि संख्याओं के अंकों का योग, ध्यान दीजिए, संख्या के अंकों का योग। तो संख्या मान लीजिए हमने लिख लिया 12, 5, 4 यानी 1254। इसमें अंक क्या है? ये तो हो गई संख्या। अब इसके अंक देखने, हमें यूनिट्स देखने, क्या है? 1 + 2 + 5 + 4 = जब इससे जोड़ा जाए तो 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12। क्या 12 में 3 का डिवाइड जा रहा है? यस, जा रहा है, बिल्कुल। तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। ये संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, 4 से विभाज्यता। तो दोस्तों, जिन संख्याओं का इकाई व दहाई अंक 4 से विभाज्य हो या इकाई व दहाई के स्थान पर क्या हो? 0, 0 यानी शून्य हो। दोबारा से सुनिए, जिन संख्याओं का इकाई व दहाई का अंक 2 से विभाजित हो या वह संख्या जो इकाई व दहाई से बनी हुई हो और 4 का भाग जा रहा हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। या फिर इस तरह से भी होता है, इकाई व दहाई के स्थान पर 0, 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे 3,500, इसमें हमें क्या देखना है? इकाई व दहाई से बनी संख्या क्या है? 0। मैंने अभी आपको अवगत कराया था, इकाई व दहाई से बनी संख्या के स्थान पर 0, 0 हो यानी कि शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। या इकाई व दहाई से बनी संख्या में 4 का भाग चला जाए, जैसे 3,248, इकाई व दहाई से बनी संख्या कितनी है हमारी? 48 यानी कि 48। यदि 48 में 4 का भाग जा रहा हो तो वह पूरी संख्या यानी कि 4 से विभाजित होगी। तो क्या 48 में 4 का भाग जा रहा है?
जा रहा है तो ये संख्या 4 से विभाज्य है और यह भी संख्या 4 से विभाज्य ही होगी। क्यों? क्योंकि इकाई व दहाई से बनी संख्या क्या है? शून्य। जब 2 जीरो आए तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। 5 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। जैसे यूनिट अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। मैं यहाँ पे 4 अंकों से बनी संख्या बना रहा हूं क्योंकि कम समय लगे, लेकिन आप चाहो जितनी लंबी संख्या बना सकते हो, 1 मीटर से लेकर 50 मीटर अनंत तक। लेकिन उसका हमें क्या देखना है? सिर्फ यूनिट अंक, सिर्फ यूनिट अंक हमें देखना है। यदि यूनिट अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या दोस्तों 5 से विभाज्य होगी। तो इसका यूनिट अंक क्या हुआ? 0। तो यह संख्या 5 से विभाज्य है। नेक्स्ट एग्जांपल। 6,37,535। इसमें हमें देखना है यूनिट अंक क्या है? 5। तो यह संख्या 5 से विभाज्य है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप चाहो जितनी बड़ी संख्या लिख सकते हो, जितनी बड़ी संख्या चाहो आप बना सकते हो। उसका यूनिट अंक सिर्फ 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से ही विभाज्य होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये नियम हमें परीक्षाओं में इतने ही जरूरी हैं जितने कि हमें जीने के लिए खाना। क्योंकि जब तक ये नियम हमें नहीं पता होगा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? उतने ही जरूरी हैं ये जिसके हम जीने के लिए खाना चाहिए, उसीलिए हमें पढ़ने के लिए नियम भी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक की ओर। 6 से विभाज्यता। दोस्तों 6 से विभाज्यता क्या होता है नियम? यदि किसी संख्या में 2 व 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। दोस्तों वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यदि पसंद आए तो, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए छोटे से छोटे टॉपिक बताए जा रहे हैं जिससे आपके आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण तरीके से साथ दें। तो दोस्तों चलते हैं 6 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या में 2 व 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 3, 2, 5, 6। क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है? नहीं पता हमें, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें देखना है 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या का यूनिट अंक सम हो या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो इसमें यूनिट अंक क्या है? 6। और 2 से विभाज्यता वाले में क्या था? 0, 2, 4, 6 में से कोई भी हो तो 6 है, तो 2 से विभाज्य है। ये संख्या 2 से विभाज्य है। लेकिन 3 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया? यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यानी कि जो डिजिट दिए हुए हैं इनका योग 3 से विभाज्य होगा तो वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। यूनिट अंक डिजिट जोड़िए क्या हो रहे हैं? 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16 और 16 में 3 का भाग नहीं जाता तो यह संख्या 3 से विभाजित 6 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट संख्या है 98,342। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? पता करने के लिए क्या करना है, यूनिट अंक हमें क्या देखना है, सम हो या 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो। एक ही बात है, सम हो या 2 4 6 8 में से कोई भी हो। तो यहाँ पे यूनिट अंक क्या है, 2, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। क्या इसमें 3 का जा रहा है? तो हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं के अंकों का योग 9 + 8 + 3 + 4 + 2 इसे जोड़ा जाए तो 27 होता है। 9 8 17, 17 20 सॉरी 70 और 4 सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो यह संख्या भी 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। हमें कितना आना चाहिए यहाँ पे, 27। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। इसे देखिए, क्या यह 2 से विभाज्य है? 2 से तो विभाज्य है, क्योंकि इसका यूनिट अंक 6 है। अब देखना हमें 3 से विभाज्य है। 3 से देखेंगे 2 + 3 + 2 + 9 + 4 + 6। 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 9 16 और 4 20, 20 और 26। इसका भी योग कितना आ रहा है, 26। तो यह 6 से विभाजित नहीं है, यानी कि 6 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सात से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 5 का गुणा करके शेष बची संख्या से घटाने पर वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। दोस्तों इसमें क्या है कि यदि किसी संख्या का यूनिट अंक यानी कि यूनिट अंक इकाई अंक का 5 से गुणा कर शेष बची संख्या में यदि 7 का भाग चला जाए तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कैसे? यूनिट अंक क्या है, 3 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15, शेष बची संख्या क्या बची, 752। तो इसमें क्या कर देंगे, 15 जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, 767। अब हमें पता नहीं चल पा रहा कि इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, यूनिट अंक में फिर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 और 35 को इसमें जोड़ दिया जाए तो 101। क्या 101 में 7 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यह संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आठ से विभाज्यता।
इकाई, दहाई, सैकड़ा या इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। दोस्तों मैं देखना क्या है यहाँ, यदि कोई संख्या एक्स वाई कोई भी हो सकती है जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी हुई हो और उसमें 8 का भाग चला जाए, तो जितनी बड़ी संख्या हो उसमें भी 8 का भाग चला जाएगा। या इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या शून्य हो तो भी 8 का भाग चला जाता है। जैसे 7,42,000, हमें इसमें क्या देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर क्या प्राप्त हुआ, हमें शून्य प्राप्त हुआ। तो नियम में हमने क्या बताया आपको कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। नौ से विभाज्यता, तो 9 से विभाज्यता का क्या नियम है, जिस तरह से 3 का है उसी तरह से 9 का है, केवल हमें 3 का याद रखना है तो 9 का भी याद हो जाएगा। 9 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाती है। जैसे संख्या लिखी हुई है 23,546, हमें इसमें अंक क्या देखने हैं, 2, 3, धन 5, धन 4, धन 6, ये अंक हुए। इन अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 और 2 20, क्या 20 में 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा सकता, तो यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 18 होता तो यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाती। नेक्स्ट संख्या है 3,546, क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है, देखते हैं। 3 5 4 6, 6 और 5 4 10, 15 और 3 13, हाँ इस संख्या में 9 का भाग जा रहा है। क्यों, क्योंकि इन संख्याओं के अंकों का योग 18 है और 18 में 9 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। दस से विभाज्यता, दोस्तों 10 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, शून्य, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो उसमें 10 का भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल, इतनी बड़ी संख्या है, इसमें इकाई अंक यूनिट अंक 0 है तो यह संख्या 10 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्यता,
दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के सम और विषम अंकों का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। दोबारा से सुनिए, यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होती है। कैसे? सम और विषम स्थानों का योग हमें देखना है। तो देखो ये हमारे विषम स्थान बन रहे हैं। तो 1 + 6 + 0 + 2 -3 +1 + 5, इन दोनों को जोड़ा जाए 9, इन दोनों को जोड़ा जाए 9 = 0। क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है? हाँ, यह 11 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि सम और विषम स्थानों का योग का अंतर हमारा 0 है, तो यह संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, क्योंकि 2 से लेकर 11 तक की विभाज्यताओं के नियम थे। कल कुछ नया लेके आएंगे, उसका भाग होगा 2। तो दोस्तों शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी मेहनत से आपको छोटी से छोटी ट्रिकों में नियम बताए गए हैं। आगे भी मैं आपको अवगत करा दूं कि 7 से लेकर 23, 7 है, 13 है, 17, 19, 23 से विभाज्यताओं के नियम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में दोबारा से कराऊंगा, उसका भाग 2 होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।